Hello students, so now we are going to discuss about the herbal mixture. Under the herbal formulation, this is the second topic, herbal mixture. So नाम से ही पता चल रहा है जो हर्ब्स हैं उनका मिक्सचर हम बनाने वाले हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारा टी आता है जिसमें जिंजर तुलसी सब मिला दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। लिप्टन में आता है, ताजा में आता है, टाटा टी में आता है ना। तो ये हर्बल मिक्सचर मतलब क्या होता है, बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रिपरेशन मेड बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ पाउडर्ड ड्रग्स। जो हर्ब्स होते हैं उसको पाउडर्ड करके उसको उसमें मिला दिया जाता है विथ डिफरेंट क्वांटिटीज सेलेक्टेड रैंडमली टू एक्सप्रेस द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, कौन सा थेराप्यूटिक एक्टिविटी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मिक्सचर, और क्या क्या चीज हमें, जैसे कि तुलसी मिलाते हैं चाय के में चाय की पत्ती के साथ, तो तुलसी क्यों मिलाते हैं, तो फ्लेवर हो सकता है, वह मतलब इम्यून बूस्टिंग हो सकता है, सीएनएस स्टिमुलेंट जिंजर मिला दिया जाता है ना। तो इसीलिए वो डिफरेंट क्वांटिटी में हो सकता है, डिपेंड लाइक इफ यू सी द टी पाउडर, तो टी पाउडर विल बी क्वांटिटी विल बी मोर, वेयर एज tulsi and other peppermint and other thing will be less, right? So randomly we have to select based on our pharmacological activity, और वो सबको मिला के पाउडर करके मिला दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम हर्बल मिक्सचर। एग्जाम्पल देखते हैं, सेरेनिटी एंड हर्बल हार्मोनी, राइट। इस तरह से बहुत सारे हर्बल मिक्सचर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैंने ये दो एग्जांपल पिक किया है ताकि आपको मतलब रिमेंबर करने में इजी हो सके। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर द हर्बल मिक्सचर इनटू आवर लैब। So first in method of preparation, first select herb just like your syrup, right? So based on interaction and contraindication, राइट। ये दोनों चीज को हमें कंपेयर करना, क्योंकि हम हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि दो हर्ब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, सेनर्गिज्म एंड एंटागोनिज्म जैसी एफिकेसी हो सकते हैं, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकता है, साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कैन दे मे क्रिएट। सो वो सबको साइंटिफिकली वी हैव टू स्टडी एंड बिफोर मिक्सिंग देम, राइट। एंड दे एट द सेम टाइम दे शुड बी हाई क्वालिटी, वो अच्छे किस्म के हर्ब्स होने चाहिए जो भी आप फ्लावर, फ्रूट या लीफ यूज कर रहे हो। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पे क्लीन की। डेफिनेटली क्लीनिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग एंड ड्राइंग। वॉश हर्ब्स टू रिमूव डर्ट, सैंड पार्टिकल, फॉरेन मैटर्स, इंसेक्ट्स, फंगस, कुछ भी हो सकता है ना। उसको देन ड्राई देम टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और जैसे ही हम उसको धोते हैं पानी में, तो उसमें पानी की मात्रा रह जाती है, तो उसको सुखाना जरूरी है। अगर नहीं सुखाएंगे तो इमीडिएटली फंगल ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द प्लांट मटेरियल। थर्ड वन इज द ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, ग्राइंड इनटू फाइन पाउडर। उनको साइज रिडक्शन करना जरूरी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, ग्राइंड करना है। इसके लिए हम या तो मैनुअली मोटर एंड पेस्टल यूज कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडर यूज कर सकते हैं इफ इट इज इन लार्ज क्वांटिटी। एंड कंबाइन द पाउडर्ड हर्ब्स इन डिजायर्ड रेशियोज, राइट। उनको एक बराबर मात्रा में, कितने मात्रा में कौन कौन से हर्ब पाउडर को हम डालने वाले हैं, उसको अच्छे से वे करने के बाद सबको हम कंबाइन कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरीके से। फोर्थ वन इज लेबलिंग एंड स्टोरेज, क्लियरली लेबल नेम ऑफ द हर्ब्स, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, विच शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, राइट। डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट आने से हो सकता है वोलाटाइल कंटेंट पाउडर हो सकते हैं जो अपने केमिकल कॉन्स्टेंट्स को लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। हर्बल मिक्सचर में स्टैंडर्डाइजेशन में हम कौन कौन से टॉपिक लिख सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मिक्सचर, फर्स्ट वन क्वालिटी कंट्रोल। सो इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर यूजिंग various herbs, right? So what is the identity, what is the authenticity of those herbs, what genus they belong, what species they are, what family they belong, right? What are the chemical constants are present over there. अगर हम wrong herb pick कर लेंगे और दूसरा chemical constants, जैसे कि हम expect कर रहे हैं tannin होना चाहिए और उसमें tannin नहीं होगा या कम मात्रा में होगा, तो definitely our therapeutic property is going to compromise, है ना। फिर टेस्टिंग ऑफ कंटामिनेंट्स, कौन कौन से कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने देख चुका है WHO गाइडलाइंस ऑफ असेसमेंट ऑफ हर्ब्स में, है ना। पेस्टिसाइड्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हर्ब्स है, कल्टीवेट हो गया है, पेस्टिसाइड हैज बीन यूज्ड, राइट। तो और उसके बाद सॉल्वेंट रेसिड्यूअल्स ये देख सकते हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स देख सकते हैं, है ना। ये सब बहुत सारे कंटामिनेंट जो हैं या नहीं है वो हमको पता करते रहना पड़ेगा। SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रोपोर्शंस, कितनी मात्रा, क्योंकि मात्रा का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। व्हाट इज द क्वांटिटी वी आर यूजिंग,
मेथड किस तरीके से बनाया गया है, उसको डिकॉक्शन किया गया या मतलब जैसे मिक्सचर के केस में है तो उसको पाउडर कैसे किया गया, फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, है ना, व्हाट इज द क्वांटिटी एंड स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर है कि नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज हो गया है कि नहीं हुआ है, ये सब हमको मतलब ये सब जो है मेथड और प्रोपोर्शन और स्टोरेज वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी मिला दिए और बना दिए, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं और इंट्रैक्शन भी हो सकते हैं। एनालिटिकल टेस्टिंग, जो भी मार्कर केमिकल कंपाउंड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर हर्ब्स, इट शुड बी डिटरमाइंड बाय दी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, so that we can get the marker compound whether they are there or not, or if they are there what is the quantity, right? So उसमें जो एरिया कर्व आता है उससे हमको पता चलता है कि कितनी मात्रा में है। अगर वो वोलाटाइल इन नेचर है तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे जिससे ऑल वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड विल बी डिटेक्टेड, है ना। तो इस तरह से हम हर्बल मिक्सचर को अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या देना चाहिए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। थैंक यू।